जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन, जिसका कि आज हम पार्ट 3 देख रहे हैं। अभी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसे लग रहा होगा कि मैं वीडियो रेगुलर क्यों नहीं डाल रहा हूँ या एक टाइम पे क्यों नहीं डाल रहा हूँ। तो आप ये जो नोट्स देख रहे हो ना यहाँ पे, जो आपको मैं टेलीग्राम पे एज इट इज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये नोट्स बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मुझे इसमें कम से कम अभी मैं 4 सोर्सेस में मुझे सर्च करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि एक जगह पे सारी चीज़ें नहीं दी होती है। और मेन चीज़ ये भी है कि ये सब कुछ ऐसा रेडीमेड नहीं मिलता है। तो ये मैं इसको सॉल्व करना पड़ता है, इसको टाइप करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो नोट्स मेकिंग में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। फिर भी मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर कोई एक टॉपिक है तो उसको हम 5 to 7 डेज में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने परमुटेशन 5 लेक्चर में कर दिया था। जो परमुटेशन था वो 4.5 घंटे का पूरा वीडियो बना है, और जो नोट्स बने हैं वो लगभग इस तरीके के 40 पेज के नोट्स बने हैं, ठीक है। तो ये नोट्स एक तरीके से परमानेंट आपके लिए बन जाते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन है, ये भी हमारा 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। आज 3rd लेक्चर है, और इसके नोट्स मैं एज इट इज आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूँ। तो आप ये मत सोचना कि अभी व्यूज कम आ रहा है तो मैं ये बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा। जो व्यूज बढ़ाने के लिए जो चीजें लगती है वो मुझे सीखने के लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा, अभी मैं दे नहीं पा रहा हूँ उसके लिए। अभी मैं नोट्स मेकिंग और ये जो वीडियो है उस जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। तो मैं मेरी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि मैं नोट्स बनाना, वीडियो बनाना बंद नहीं करने वाला हूँ। तो आप वो लोड मत लेना कि व्यूज कम आ रहा है तो ये बंद कर देंगे, ये कर देंगे। तो मुझे भी मालूम है कि मैं जो आपको क्वालिटी दे रहा हूँ वो बहुत हाई लेवल पे या बहुत अच्छे लेवल पे है। और मुझे ये भी मालूम है कि यूट्यूब के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती है जो कि अभी मैं कर नहीं रहा हूँ। जैसे उसके लिए एसईओ बनाना पड़ता है, तो एसईओ बनाने के लिए वगैरह मुझे थोड़ा अलग टाइम देना पड़ेगा। तो अभी मैं दे नहीं पा रहा हूँ, उसका टाइम दूंगा तो चैनल भी ऑटोमेटिक वायरल होना, ग्रो होना चालू हो जाएगा। तो आप वो लोड मत लेना, ठीक है। व्यूज कम है, ये है वो, आप लोड मत लेना, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर चालू करते हैं। और ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा था जिनको ये लग सकता है कि यार ये बड़ा बंद कर देंगे पढ़ाना, उनके लिए मैं बता रहा था कि मैं पढ़ाना बंद नहीं कर रहा हूँ। तो ये है हमारा @accuracy_is, यही हमारा यूट्यूब का चैनल नेम है और यही हमारा टेलीग्राम का चैनल नेम है। तो आप यूट्यूब पे भी इस नाम से सर्च करो और टेलीग्राम पे भी इस नाम से सर्च करो। तो वीडियो यूट्यूब पे है, ठीक है, जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है, या जो मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा हूँ वो यूट्यूब पे है। और जो हमारे नोट्स है पीडीएफ में वो टेलीग्राम पे है। मैंने नोट्स के बारे में भी आपको बोला था कि मैं डेली का नोट्स तो आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तो जब पूरा टॉपिक हो जाता है उसके बाद मैं नोट्स को एक पीडीएफ में बना देता हूँ और उसको मैं रीअरेंज करता हूँ, ठीक है। तो कंसेप्ट और जो पढ़ाया हुआ पोर्शन होता है वही रहता है, बस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर लेना, डेली का नोट्स फॉलो करना, और जब कंपाइल नोट्स आएगा फिर आपको कंपाइल नोट्स ही फॉलो करना है, ठीक है। अभी हम आज के क्वेश्चन देखते हैं। A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls। देखो बीच में क्या दिया आपको, एंड दिया है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी, यहाँ पे फोन की वजह डन आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। व्हेन कमिटी कंसिस्ट ऑफ, देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं अलग अलग, यूपीएससी इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा तो हम तीनों को तीनों अलग अलग सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो पहला तो कंडीशन दिया एग्जैक्टली 3 लड़कियां कमिटी में होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमें 7 लोग कमिटी में लेने हैं, उसमें से 4 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं। हमको यही फॉर्मूला यूज करना है रिपीटेडली। तो ये मैं जनरल फॉर्मूला यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। फॉर्मूला हमारा कॉम्बिनेशन का क्या है, एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ऊपर आएगा ये, नीचे आर फैक्टोरियल बाहर है, और ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल है, ठीक है। और ये मल्टीप्लीकेशन में आप जब एग्जैक्टली 3 लड़कियां ले लेते हो, तो मुझे बताओ आपका 7 का कमिटी बनाना है, 7 में से आपने 3 लड़कियां ले ली, तो आपको बॉयज कितने लेने पड़ेंगे, 4 बॉयज लेने पड़ेंगे। तो आपका कंडीशन सिंपली बनता है कि आपको 3 लड़कियां लेनी पड़ेंगी और 4 लड़के लेने पड़ेंगे। अब मुझे बताओ 3 लड़कियां आप कहां से लोगे, आप 3 लड़कियां लोगे कितनी लड़कियों में से, 4 लड़कियों में से लोगे, ठीक है। और आपको 4 लड़के लेने हैं, कहां से लोगे, 9 बॉयज में से लोगे। तो आपका फॉर्मूला बनेगा ये 4C3 बनेगा और ये 9C4 बनेगा। ये गर्ल्स वाला बन गया, ये बॉयज वाला बन गया, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या है, एंड है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो हमने यहाँ पे लिखा इसका 4C3 का 4 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आपका 4 - 3 फैक्टोरियल, ये आपका आ गया 9 फैक्टोरियल बॉयज वाले का, नीचे 4 फैक्टोरियल, इधर 9 - 4 फैक्टोरियल। तो आपका 4 फैक्टोरियल एज इट इज, ये 3 फैक्टोरियल एज इट इज, 4 - 3 1 हो गया। 9 फैक्टोरियल एज इट इज, 4 फैक्टोरियल एज इट इज, 9 - 4 5 फैक्टोरियल। देखो हमारा मेथड जो है कैलकुलेशन का मैं सेम रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर आपने मेथड
एक बार समझ लिया है, ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन का आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी मैंने क्या कर दिया, जो ऊपर का 4 फैक्टोरियल था इसको 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखा है, ये 3 फैक्टोरियल नीचे है। अब ये 9 फैक्टोरियल कैसे लिखूंगा, 9 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल है। तो ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इधर 4 बच गया, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। देखो अभी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जो ये 3 है, 3 से 9 को डिवाइड करूंगा तो 3 बचेगा, 4 से ये 4 है नीचे, ठीक है, इससे इसको डिवाइड करूंगा 2 बचेगा, ये 2 है और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 आएगा, फिर ये 7 6 एज इट इज रहेगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 3 12 आएगा, और ये आपका आएगा 7 इंटू 6 42 आ जाएगा, 12 इंटू 42 करोगे तो 504 आएगा, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट, ये हमारा ए का आंसर हो गया एग्जैक्टली 3 लड़कियों का। तो यूपीएससी क्या करेगा, या तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इसमें से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एटलीस्ट 3 गर्ल्स आपको सिलेक्ट करनी है। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है। जब आपका एटलीस्ट वर्ड आता है, इसका मतलब होता है कि अगर आपको एटलीस्ट यन बोला है तो यन के बराबर लो या यन से बड़ा लो। हमें 3 लड़कियां लो बोला है, तो हम या तो 3 लड़कियां लेंगे या तो हम 4 लड़कियां लेंगे। लेकिन आप जब 3 लड़कियां लेते हो तो लड़के कितने लेने पड़ते हैं, उसके साथ 4 लड़के लेने पड़ते हैं। 3 लड़की 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज लेना पड़ेगा आपको। या दूसरा केस क्या बनेगा, 4 लड़कियां एंड 3 बॉयज। तो हमने यहाँ पे एक बार ये प्रोसेस किया था ना ये, अब यहाँ पे 2 बार होगा। पहले केस के लिए क्या बनेगा, अब 3 लड़कियों को सिलेक्ट कहां से करोगे, 4 लड़कियों में से सिलेक्ट करोगे, तो ये बनेगा आपका 4C3 बनेगा। 4 लड़कों को कहां से सिलेक्ट करना है, 9 लड़कों में से, ये 9C4 होगा। और यहाँ पे एंड है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ और है तो ये अगला उसको प्लस होगा। 4 लड़कियों को सिलेक्ट करना है 4 लड़कियों में से, तो आपका 4C4 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 3 लड़कों को सिलेक्ट करोगे 9 लड़कों में से, तो ये 9C3 बनेगा। तो देखो ये पहला कंडीशन का, ये बीच में और है तो प्लस, और ये दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन बीच में प्लस, ये दूसरा कंडीशन, ठीक है। अब आप इसको सेम मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। देखो जो मेथड मैंने यहाँ पे समझाई है ना, वही मेथड आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, और ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, यहाँ पे मैंने डिटेल में सॉल्व करके रखा हुआ है। आपका केवल काम है ना ये 4C3 को आप यहाँ पे वैल्यू पुट करना, इसका वैल्यू पुट करना, ठीक है, और बीच में जो एज इट इज सिंबल है उसको वैसे का वैसा रखना, ठीक है। और ये कैलकुलेशन आप लिख के देखना, अगर आप ये इतना लेंदी कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या होगा, कि इसका मतलब ये होगा कि आपका ये फॉर्मूला काफी अच्छे से यूज करना आ गया है। अब आपको नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, इसको आप मार्क कर लेना। एटमोस्ट आपको क्या बोला है, एटमोस्ट आपको बोला है 3 गर्ल्स। तो एटमोस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अगर आपको दिया जाता है एटमोस्ट यन, तो इसका मतलब होता है या तो यन के बराबर लो या तो यन से छोटा लो, ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। तो आप ये याद रख लेना, एटमोस्ट का मीनिंग क्या होता है, या तो बराबर लो या उससे छोटा लो। एटलीस्ट का उल्टा मीनिंग है, एटलीस्ट में ग्रेटर लेना पड़ता है, ठीक है। देखो या तो आप 3 लड़कियां लो, एटमोस्ट बोला है 3 लो, या तो 3 से छोटा कौन है, 2 है, 2 से छोटा क्या है, 1 है, 1 से छोटा क्या है, 0, मतलब एक भी लड़की नहीं। तो अगर 3 लड़कियां लेते हो तो आपको कमिटी 7 की बनानी है, तो आप 3 लड़कियां लेते हो तो उसके साथ कितने लड़के लेने पड़ेंगे, 4 बॉयज, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। या तो ये पहला केस बनेगा, और क्या बनेगा, 2 गर्ल्स 5 बॉयज, या फिर क्या बनेगा 1 गर्ल 6 बॉयज, या फिर क्या बनेगा 9 गर्ल 7 बॉयज, ठीक है। देखो 3 गर्ल के लिए क्या आएगा, 4 में से लेना है 4C3, 4 बॉयज के लिए 9C4, दोनों के बीच में एंड है तो ये आएगा मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे और है, ठीक है। ये और मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा बाद में, ठीक है। यहाँ पे ये और है, ठीक है। तो ये जहां पे और आएगा वहां क्या आएगा, प्लस आएगा, और जहां पे एंड आ रहा है वहां क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। तो हम वही कर रहे हैं। 2 गर्ल्स के लिए क्या करोगे, 4C2 आएगा, 5 बॉयज 9 में से लोगे 9C2 ना, सॉरी 9C5, 1 गर्ल 4C1, 6 बॉयज 9C6, ठीक है। 9 गर्ल के लिए 4C0 आएगा, 7 बॉयज के लिए 9C7 आएगा। तो देखो हमने उसी फॉर्मूला को कितनी बार यूज किया है, यहाँ पे 4 बार यूज किया है। देखो हमने यहाँ पे इस फॉर्मूला को एक बार यूज किया था, यहाँ पे कितनी बार यूज किया है, यहाँ पे हमने यूज किया है 2 बार, ये देखो। अब उसी फॉर्मूला को हम कितनी बार यूज कर रहे हैं, ये देखो 1 2 3 और 4, वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। देखो इतना लंबा तो वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना लंबा वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आप ये प्रैक्टिस के लिए आप ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका डिटेल सॉल्यूशन रखा हुआ है, और हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसी फॉर्मूला को हम बार बार यूज कर रहे हैं।
इसी फॉर्मूला का हम बार बार यूज कर रहे हैं। देखो फॉर्मूला एक ही है, कोई और फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना, प्रैक्टिस के लिए आपका हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने डिटेल में दिया हुआ है, चाहिए तो आप देख के भी इसको लिख के देख लेना, ठीक है। और ये भी बता रहा हूं, इतना लंबा क्वेश्चन वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। व्हाट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम पैक। अभी हम जो नेक्स्ट देख रहे हैं ना, इसको आपने बहुत नाम सुना होगा, पत्ते, ठीक है। तो पत्ते आपने खेले होंगे, कितने पत्ते होते हैं आपके पास, 52 पत्ते होते हैं। तो इनको प्लेइंग कार्ड्स बोला जाता है, ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो हम प्लेइंग कार्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। इसका बेसिक देखने के लिए मैं थोड़ा सा इधर पीछे जहां खाली जगह है मैं वहां पे थोड़ा सा यहां लिखता हूं, ठीक है। बाकी नोट्स में मैंने ये दिया हुआ नहीं है। तो प्लेइंग कार्ड में कितने तरीके के पत्ते होते हैं। एक तो टोटल पत्ते कितने होते हैं आपके, टोटल पत्ते होते हैं 52। उसके बाद प्लेइंग कार्ड में कितने टाइप है, प्लेइंग कार्ड में पहले तो 4 टाइप है। कौन कौन से टाइप है, पहला टाइप है आपका डायमंड। डायमंड के बाद क्या होता है आपका, एक होता है स्पेड। उसके बाद क्या होता है आपका, स्पेड के बाद, देखो मैंने कभी पत्ते खेले नहीं है तो मेरे को वो टाइप एग्जैक्टली याद नहीं रहते, ठीक है। तो हाँ, यहां पे लिखा हुआ है डायमंड है, क्लब है और हार्ट है, ठीक है। डायमंड, स्पेड, क्लब है और हार्ट है। ये हर किसी के कितने पत्ते होते हैं, 13 13 13 13। और ये 13 पत्ते आपके किस तरीके से होते हैं, आपका आपका सब में एस होता है, एस 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 एस, ठीक है। बाद में आपका 2 से लेके 10 तक के पत्ते होते हैं, सब में 2 से लेके 10 तक के पत्ते होते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं यहां पे ताकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो। फिर सब में क्या होता है, सब में किंग होता है, तो किंग होगा, ठीक है। उसके बाद सब में क्वीन होती है, तो यहां पे मैं समझने के लिए क्यों लिख रहा हूं। और सब में क्या होता है, जैक होता है, ठीक है। वो जोकर वगैरह नहीं लेना है हमें, हमें इतने ही स्टैंडर्ड पत्ते हैं। तो स्टैंडर्ड पत्ते ये होते हैं, एक आपका एस होगा सब में, किंग होगा सब में एक एक, क्वीन होगी एक एक और जैक होगा सब में एक एक, ठीक है। तो ये पत्तों का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप ये इसको याद रखना। टोटल पत्ते हैं 52, उसमें 4 टाइप है, डायमंड, स्पेड, क्लब और हार्ट। इसमें से क्या होता है, इसमें से पत्तों में भी क्या होता है, 2 टाइप गिर जाते हैं। 2 टाइप कौन से गिरते हैं पत्तों के, बेसिक 2 टाइप है, रेड और ब्लैक है, रेड और ब्लैक है। तो रेड में पत्ते कितने आते हैं, 26 आते हैं, और ब्लैक में कितने आते हैं, 26 आते हैं। तो रेड में कौन कौन होता है, मेरे हिसाब से रेड में डायमंड होता है और हार्ट होता है, ठीक है। डायमंड और हार्ट किस में आता है, रेड में आता है। और ये स्पेड और क्लब ब्लैक में आता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। हम इसके ऊपर के अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स। आपको कितने चूज करने को बोला, 4 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इन हाउ मेनी वेज। अब ये अलग अलग कंडीशन है, देखो इतने तो एक साथ यूपीएससी नहीं पूछेगा, इसमें से कोई एक कंडीशन पूछेगा। तो हमें क्या बोला है, 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, 4 कार्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट सूट्स, 4 डिफरेंट सूट्स आर फेस कार्ड्स। फेस कार्ड मतलब कौन होता है, जिसपे चेहरा होता है, चेहरे वाला कौन होता है, किंग, क्वीन, जैक, ठीक है। 2 आर रेड कार्ड, 2 आर ब्लैक कार्ड, ठीक है। कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, ये अलग अलग कंडीशन दिया, इतना एक साथ यूपीएससी नहीं पूछेगा। हमने क्या किया है कि जो प्लेइंग कार्ड के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एक जगह लिया है, ठीक है। अब देखो 4 कार्ड सिलेक्ट करना है आपको 52 में से, तो आपका इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 52C4 बनेगा। तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसको यूज करेंगे हम, ठीक है। तो ये ऊपर n का वैल्यू 52 बनेगा, r का वैल्यू 4 बनेगा, 52 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 52 माइनस 4 फैक्टोरियल, ऊपर 52 एज इट इज, 4 एज इट इज, ये बचा 52 माइनस 4 48 हुआ। तो 52 को कैसे लिखोगे, 52 51 50 49 48। मैंने पहले बोला हम इनको उल्टा इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये ऊपर का और ये कैंसिल होगा। और 4 फैक्टोरियल का 4 3 2 1। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ,
ये कैंसिल कर दिया। उसके बाद अभी क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो 4 है, 4 से अगर इसको आप डिवाइड करते हो 52 को, 13 बचेगा। ये 51 है, इसको 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ 17 बचेगा। ये 2 है, 2 से 50 को डिवाइड करोगे तो 25 बचेगा, और ये 49 एज इट इज। ये 13 इंटू 17, 13 इंटू 17 करोगे 221 आएगा, ये आपका आएगा 1225 आएगा। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 270725। देखो कभी इतना लंबा कैलकुलेशन तो एग्जाम में नहीं पूछेगा वो, ठीक है। बस हम क्या कर रहे हैं कि जो आ रहा है ना, हम उसको बस यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, तो 4, ठीक है। आपको कितने सूट है टोटल? 4 सूट है। एक है डायमंड, एक है क्लब, एक है स्पेड, एक है हार्ट। सब में कितने कार्ड होते? 13। देखो अब इसमें क्या होगा, अगर आप चारों के चारों कार्ड डायमंड के ले लेते हो, तो डायमंड के कार्ड लेने का वे क्या बनेगा? 13C4। या तो आप डायमंड के कार्ड लो चारों, या फिर क्या बनेगा, और आप क्लब के 4 कार्ड लो। यहां पे और वर्ड डालना मैं भूल गया हूं, यहां पे मैं और ऐड कर दूंगा, ठीक है। या तो आप जो 4 कार्ड है वो क्लब के लो, या तो 4 कार्ड आप स्पेड के लो, या तो 4 आप हार्ट के लो। तो देखो डायमंड के लिए क्या बनेगा? 13C4, इसका भी 13C4, इसका भी 13C4, इसका भी 13C4। तो ये तो मैं फॉर्मूला समझने के लिए लिखा हूं यहां पे। तो टोटल आपके टोटल वेज कितने बनेंगे? देखो बीच में और आ रहा है तो क्या होगा? प्लस होगा। 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4। तो ये कितनी बार आ गया? 13C4 4 बार आया, तो मैंने 4 बार बाहर लिखा है और ये 13C4 मल्टीप्लाई किया है। तो देखो ये 4 एज इट इज लिखा है, और हमारा यही फॉर्मूला था। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला, हम जो यहाँ लिखा है ना, यही फॉर्मूला इधर यूज करेंगे। 4 बाहर का एज इट इज है, 13 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 13 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये डायरेक्ट कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये 4 है और ये 4 फैक्टोरियल है, ठीक है। कैंसिल मत करना डायरेक्ट। ये अभी 13 को इसलिए 13, 12, 11, 10, 9, ये नीचे आ गया 9, 9, 9 फैक्टोरियल आ गया। 4 फैक्टोरियल कैसे लिखोगे? 4, 3, 2, 1। तो ये 4, 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 13 एज इट इज लिखा है, ये आपका आएगा कितना? 3 इंटू 2, 6। अब ये 6 है, 6 दूनी 12। फिर ये 11, 10 एज इट इज लिखा। अब ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 220 हो जाएगा, 13 बाहर है, 2860, ठीक है। तो हमारा ये पहला केस कंप्लीट हुआ, अगर सेम सूट के लोगे तो। देखो ऐसे क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं जब आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा और जिसने कभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करे होंगे, उसको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि पढ़ाते वक्त मैं जोक क्यों नहीं करता हूं। आप खुद इमेजिन कर लो, मेरे सामने कंटेंट इतना है, अगर मैं जोक करने लगा तो यहाँ मैं क्या पढ़ाऊंगा या मैं क्या पढ़ा पाऊंगा। तो आप बाकी टीचर्स के साथ, या मतलब जो टीचर मोटिवेट करते हैं या जोक सुनाते हैं, उनके साथ आप अभी मेरा कंपेयर मत करो, क्योंकि अभी ये जो पोर्शन है ना, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है, तब भी मुझे एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम लगता है। अब आपको बोला है 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट। देखो ये डिफरेंट वाले केस में अलग केस बन जाता है, और यहाँ पे सेम वाले में अलग केस बन जाता है। तो आप चाहिए तो ऐसे वर्ड्स को मार्क कर लेना, क्योंकि ये अलग अलग टाइप क्रिएट कर देते हैं। अब मुझे बताओ, अलग अलग सूट लेने हैं। अब टोटल सूट कितने आपके पास? 4 है। तो मुझे हर एक का कितना कार्ड लेना पड़ेगा? मैं 4 ही सिलेक्ट कर सकता हूं मैक्सिमम, और 4 सूट है, तो मुझे हर एक का कितना कार्ड लेना पड़ेगा? एक। तो डायमंड का एक कार्ड कैसे लूंगा? 13 में से एक लूंगा। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है? यहाँ पे कंडीशन बन रही है एंड वाली, ठीक है। डिफरेंट है तो एंड बनेगा, सेम था तो और बना। तो यहाँ पे चाहिए तो मैं एंड वर्ड बाद में ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए मैं बताता हूं कि जब मैं टीचिंग कर रहा हूं, टीचिंग के बाद में नोट्स फिर एक बार अपडेट कर देता हूं, क्योंकि ये जो एडिशन मिलती है वो पढ़ाने के बाद ही मिलती है, ठीक है। अब क्लब में से भी मुझे एक लेना पड़ेगा, तो 13C1। स्पेड में से भी एक लेना पड़ेगा, तो 13C1। वैसे हार्ट में से एक लेना पड़ेगा, तो 13C1। तो ये क्या है? सब में एंड है, तो क्या होगा? ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझने के लिए एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। यहाँ हमने पहले फॉर्मूले देखे हुए हैं। कभी भी है ना NC1 आता है, देखो हमारा NCR फॉर्मूला है ना, जब भी R का वैल्यू 1 आएगा, तब हमारा आंसर क्या बन जाता है? इसका आंसर बन जाता है इज इक्वल टू n। तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है, तो 13C1 का वैल्यू बनेगा 13। तो यहाँ पे सबका वैल्यू आएगा 13, 13, 13, 13। आपको वो डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका बना 13⁻⁴ बना। आप चाहिए तो इसको सॉल्व कर लेना, 169 इंटू 169 करके इसको आप मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ नीचे नंबर लिख लेना, ठीक है। और चाहिए तो नोट्स में मैं ऐड कर दूंगा।
अब आपको क्या बोला है कि आपको फेस कार्ड लेना है। मुझे बताओ फेस कार्ड कितने होते हैं? 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक होते हैं। तो फेस कार्ड कितने बने? 12 बने। 12 में से कितने सिलेक्ट करने? 4 बनने हैं। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 12C4 बनेगा। तो वही फॉर्मूला है। ठीक है, मैं बार बार फॉर्मूला क्यों डाल रहा हूं बीच में, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कहां से सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो 12 फेस कार्ड है, उसमें से 4 लेने हैं। तो आपका n का वैल्यू 12, r का वैल्यू 4। तो 12 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 12 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे आप, बीच का कैलकुलेशन आप देख लेना। ठीक है, ये 495 हो जाएगा। फॉर्मूला सेम है। अब आपको नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला? 2 रेड लेने हैं, 2 ब्लैक लेने हैं। मुझे बताओ टोटल रेड कितने हैं? 26 है। और ब्लैक कितने? 26 है। तो मुझे बताओ रेड कितने लेने हैं? 2 लेने हैं। ब्लैक कितने लेने हैं? 2 लेने हैं। और ये क्या है? बीच में एंड है तो मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इसका बनेगा 26C2 बनेगा, इसका 26C2, बीच में मल्टीप्लीकेशन। और वो ये देखो, ये फॉर्मूला वही है। ऊपर n का वैल्यू 26, r का वैल्यू 2, 26 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 26 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये भी वही है। तो यहां पे इसको आप सॉल्व करोगे, ये a मल्टीप्लाइड बाई ए होता है, a मल्टीप्लाइड बाई ए होता है। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा a स्क्वायर। अगर सेम चीज को सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हो, उसका बन जाता है स्क्वायर। तो ये पहला, ये सेम है, ये सेम है, तो इसको एक साथ लिखा और ब्रैकेट का क्या लिखा है? स्क्वायर लिखा है। तो या क्यों लिखा है? क्योंकि रिपीटेशन ना हो इसके लिए। ये 26 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, 26 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये ऊपर 26 है, नीचे 2 है, ये 24 बचा। 26 को कैसे लिखोगे? 26, 25, 24, 24 ये कैंसिल हो गया। अब ये 2 है, ऊपर 26 है, तो 13 बचेगा। 13 इंटू 25, आपको 13 का स्क्वायर मालूम है 169, 25 का स्क्वायर मालूम है 625, इसलिए ये इस तरीके से लिखा है। तो आपको मल्टीप्लाई करोगे, आपका आएगा ये 105625 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या बोला है? कार्ड्स ऑफ सेम कलर। देखो जहां पे सेम आ रहा है ना, ये देख लेना टाइप। ठीक है, पहले भी हमने एक सेम वाली टाइप करी, वहां पे भी क्या आया था? और आया था, यहाँ पे भी और आया। या तो आप 4 कार्ड किसके ले सकते हो? रेड के ले सकते हो। या फिर आप 4 कार्ड किसके ले सकते हो? ब्लैक के ले सकते हो। ब्लैक के ले सकते हो। मुझे बताओ 4 कार्ड रेड के लेने, तो कहां से लोगे? 26 में से लोगे। 4 कार्ड ब्लैक के लोगे तो कहां लोगे? 26 में से लोगे। और बीच में और आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? बीच में प्लस आएगा। तो 26C4 प्लस 26C4 कितनी बार आया? 2 बार आया, इंटू 26C4 हो गया। ये 2 बाहर का एज इट इज है। ये 26 सॉरी, यहां गलती हुई है मेरे से, ये यहां पे 4 चाहिए, तो शायद मैंने इसको 2 के साथ सॉल्व किया। तो इसका मैं करेक्ट कैलकुलेशन बाद में ऐड कर दूंगा नोट्स में। ठीक है, और कैलकुलेशन सेम ही है जो हमने पहले किया है। तो यहाँ पे ये 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होगा, ये जल्दबाजी में कभी कभी हो जाता है टाइपिंग में। ठीक है, तो ये मैं चेंज करके दे दूंगा, तो यहाँ का आंसर बदल जाएगा हमारा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन मैं चेंज करके डाल दूंगा नोट्स में। ठीक है, तो आप इसका लोड मत लेना। और हमेशा क्या करना, टेलीग्राम चैनल पे ना, टेलीग्राम चैनल पे जो नोट्स लेटेस्ट दिखता है आपको, वही नोट्स मोस्ट करेक्ट होगा। ठीक है, तो जो पढ़ाते वक्त मुझे जो करेक्शन मिलता है मैं उसमें ऐड कर देता हूं। ठीक है, अब डिटरमाइन, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला है, यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा इतना बड़ा। हम यूपीएससी इसमें से कोई एक टाइप पूछेगा। ठीक है, ऐसे तो हमने एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन कवर कर लिए। ठीक है, तो आप ये मत समझना यहाँ का नंबर देख के नहीं यार, मतलब 23 मिनट पढ़ाया और एक ही क्वेश्चन कर दिया है। तो हमने कितना क्वेश्चन किया है? क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट थे, तो 5 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट थे, तो हमारे 3 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो उसको एक साथ इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि एक डेटा पे हम मल्टीपल क्वेश्चन बना रहे। डिटरमाइन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन ऑफ आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। और यहाँ पे कंडीशन दिया है, एग्जैक्टली 1 इज एस। हमेशा एक क्या होना चाहिए? उसमें एस होना चाहिए। देखो 52 कार्ड है, तो 52 कार्ड में कितने एस होते हैं? 4 एस होते हैं। आपको 5 कार्ड सिलेक्ट करने, उसमें से एक एस होना चाहिए। मुझे बताओ एक एस कहां से सिलेक्ट करोगे? 4 एस में से, तो ये बनेगा 4C1 बनेगा। और अभी आपको और कितने कार्ड लेने? आपको और 4 कार्ड बचे हैं, एंड रिमेनिंग 4 कार्ड कहां से लोगे? देखो 52 में से 4 एस हटा दोगे तो बचेंगे कितने कार्ड? 48 कार्ड बचेंगे। तो बचे हुए 4 कार्ड आपको लेने, बचे हुए 48 कार्ड से, तो इसका बनेगा 48C4 बनेगा। देखो ये बनाना जरूरी है, आप जो यहाँ पे देख रहे हो ना 4C1 या 48C4, ये बनाना जरूरी है, क्योंकि ये बनाने के बाद ये फॉर्मूला आप कितनी बार भी यूज कर सकते हो। आपको ये बनाने के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, और ये कैलकुलेशन आपने एक बार सीख लिया ना, तो वही रिपीट करना है, कोई अलग नहीं करना है। ठीक है, तो देखो 4C1 ये आ गया, 42C4 बीच में आ गया मल्टीप्लाइड।
ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व किया, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आपका 48 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 48 माइनस 4, ये 4 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल बचेगा यहाँ पे, ये 48 एज इट इज, 4 एज इट इज, ये 44 होगा। अब मैं 4 फैक्टोरियल कैसे लूंगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये नीचे वाले से कैंसिल होगा, और 48 को 48, 47, 46, 45 और 44, ये 44 44 कैंसिल होगा, और ये 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 1 लिखोगे। अब ये आपको क्या करना है, ये जो 4 है ये 4 यहाँ कैंसिल होगा, ठीक है, ये 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 24 बचेगा, ये 47 46 एज इट इज है, 3 से इसको करोगे तो यहाँ 15 बचेगा, ठीक है। तो ये आप मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, 1128 आएगा, इन दोनों को करो 690 आएगा, और टोटल मल्टीप्लीकेशन करोगे 778320। और ये अगला क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन को बस रिफ्रेम किया है, यहाँ पे आपको एस पूछा था, यहाँ पे आपको किंग पूछा है, देखो आंसर सेम ही आता है, देखो इसका भी आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, बस आप क्या करो, इसको अपने प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब यहां पे क्या कर सकता है, यहां पे आपको अगर इसी क्वेश्चन में एस की जगह किंग देता, ठीक है, या किंग की जगह क्वीन देता, या क्वीन की जगह जैक देता, तब भी आंसर क्या होता, सेम होता। तो इसी क्वेश्चन को बस यहाँ किंग लिख के रिपीट किया गया है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि यही क्वेश्चन आपका 4 तरीके से फ्रेम कर सकता है, एस की जगह क्वीन, किंग, जैक ऐसे डाल के दे देगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बढ़ाने हमें, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन सेम ही है, आपको समझने के लिए मैंने उसको नोट्स में रखा हुआ है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी चूजन फॉर एक्सकर्शन पार्टी, ठीक है। अब एक्सकर्शन वगैरह हमें नहीं देखना है, बस पार्टी के लिए लेना है। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल बी ज्वाइन और नन ऑफ देम ज्वाइन, मतलब 3 को या तो एक साथ आएंगे या तो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे 2 केसेस बना रहे, ठीक है, ये देखो बीच में और है, तो इनके 2 केस बनेंगे। इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, चोजन मतलब कितने वेज से बनेगा ये, देखो 25 में से 10 को बुलाना है। तो हमारा पहला केस क्या है, ये तो 3 स्टूडेंट का है, ये एक साथ जाएंगे। पहला केस क्या बनेगा, या तो तीनों आएंगे, ये जब ये 3 आएंगे तो क्या होगा, ये 3 तो फिक्स हो गए। अब 10 में से कितने बचे, 10 लेने थे, ये 3 आ गए, 10 में से कितने बचे, अभी 7 बचे। तो बचे हुए 7 स्टूडेंट कहां से लोगे, 22 में से लोगे। तो हमारा क्या बनेगा आंसर, 22C7 बनेगा, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना है हमें, बस ऐसे ही पूछा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर इसमें से कोई भी नहीं आता है, हमें 10 लेने थे और ये 3 नहीं आते, तो हमारे पास कितना है, बचे हुए 22 में से कितने लेने, 10 लेने हैं। तो हमारा टोटल वेज कितना बनेगा, ये और ये कंडीशन एक दूसरे के और है, तो हमारा टोटल वेज ये बनेगा। आप चाहिए तो इसका कैलकुलेशन आप खुद करके आंसर निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि जहां मैंने देखा था ना क्वेश्चन, वहां पे यहां तक ही पूछा था उन्होंने, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनेगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन, ठीक है, डिवाइडेड इन 2 पार्ट। पहला है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है। तो हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, और पार्ट 2 है उसमें हमारे 7 क्वेश्चन है। स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन, आपको टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 8। मतलब यन, हमारा जो यन है यहाँ पे एक तरीके से हमें 8 बनाना है, ठीक है, 8 क्वेश्चन। और क्या बोल रहा है, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम इच सेक्शन, मतलब हर एक से कितना लेना है आपको क्वेश्चन, आपको यहाँ पे एटलीस्ट दिया है, मतलब हर पार्ट से कम कितना लेना है, 3 लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके केसेस बनाएंगे। अगर मैं पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन लेता हूं, तो पार्ट 2 से कितना लेना पड़ेगा, 5 क्वेश्चन लेना पड़ेगा। अगर मैं पार्ट 1 से 4 लेता हूं, तो पार्ट 2 से कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, 8 बनाना है ना। अगर पार्ट 1 से 5 लेता हूं, तो पार्ट 2 से कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। इससे मैं नीचे जा सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि एटलीस्ट का कंडीशन है। देखो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू पार्ट 1 की 3 है, और यहाँ पे पार्ट 2 की छोटी वैल्यू सबसे 3 है, तो ये 3 केसेस बन रही है और में बन रहे, और ये बीच में एंड आ रहा है। तो अब मुझे बताओ, पार्ट 1 के 3 क्वेश्चन कहां से लोगे, पार्ट 1 में टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 5 है, 5 में से 3 लेना है, तो 5C3 बनेगा, और बीच में एंड है। और पार्ट 2 से 5 क्वेश्चन लेना है, पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, तो 7C5 बनेगा। अब यही ऐसे केस चेंज होता जाएगा, 5 क्वेश्चन है पार्ट 1 के, उसमें से 4 लेने हैं, तो 5C4 बनेगा। पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, उसमें से 4 लेने हैं, तो 7C4 बनेगा, ठीक है। अब ये क्या है, पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, 5 में से 5 लेने हैं,
पार्ट 2 में 7 है, 7 में से 3 लेने हैं, तो 5C5 इंटू 3। और ये सब केसेस के बीच में क्या बनता है, ये और बनता है, तो जहां और है वहां पे प्लस आएगा, जहां एंड है वहां मल्टीप्लाई होगा। देखो ये पहला केस बीच में और था तो प्लस, ये दूसरा केस बीच में और था तो प्लस, ये तीसरा केस। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, एक ही फॉर्मूला है, उसको अब कितनी बार यूज करना पड़ रहा है, यहाँ पे 6 बार यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये 6 बार मैंने उसको यूज किया अलग अलग वैल्यू के लिए। 5C3 का ये आएगा, 7C5 का ये 5C4 का ये, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप ये कैलकुलेशन खुद करना, ठीक है, इससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। देखो एग्जाम में शायद इतना लंबा क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 2 केसेस तक वो पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। देखो जहां पे आपको ऐसे एबीसीडी वाले ऑप्शन दिखते हैं ना, वो क्वेश्चन मैंने जो सीसैट के बुक्स होते हैं उसमें से लिया हुआ है। और जहां पे आपको ऐसे एबीसीडी वाले ऑप्शन नहीं दिखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पे आपको ऐसे वो ऑप्शन नहीं मिलते एबीसीडी वाले, तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी से लिए हुए, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि जहां एबीसीडी का ऑप्शन है मैं बस उतने क्वेश्चन देख लेता हूं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं इसके लिए करा रहा हूं क्योंकि इससे आपका बेसिक स्ट्रांग होता है और इससे आप थोड़ा हायर लेवल पे पहुंच जाते हो मैथ में, ठीक है, आपका थोड़ा सा थिंकिंग ओपन हो जाता है। क्योंकि ये जो सीसैट की बुक्स में क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग होती है, वो कवर नहीं की जा सकती एक क्वेश्चन में, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं, देयर आर सम बॉयज इन अ ग्रुप ऑफ विच 3 आर सिलेक्टेड इफ दिस हैपन इन अ 220 वेज। और आप पूछे हाउ मेनी बॉयज आर देयर। अब इन्होंने क्या किया है, हम जो फाइनल आंसर निकालते थे ना वो दे दिया हमको, ठीक है, हमको फाइनल आंसर दे दिया, हमको पूछ रहे कि कितने बॉयज आप सिलेक्ट नहीं करे हो, ठीक है। तो आपको n टोटल बॉयज है, r मतलब होता है सिलेक्टेड बॉयज, ठीक है, r मतलब सिलेक्टेड, तो n माइनस जो r होता है ये नॉट सिलेक्टेड होता है। तो ये क्वेश्चन को आप स्टार कर लेना, क्योंकि यहां क्या कर रहा है, वो फॉर्मूला अब रिवर्स वे में पूछ रहा है, ठीक है। अब वो फॉर्मूला रिवर्स वे में पूछ रहा है, तो देखो यही फॉर्मूला है, हमें इस फॉर्मूला का जो आंसर आने वाला था वो 220 दिया हुआ है। तो 3 बॉयज आपने सिलेक्ट किया है, तो NC3 बनेगा, उसका फॉर्मूला हमें n का वैल्यू नहीं मालूम है, तो 220 बना। तो हमने यहाँ पे n को एज इट इज रखा है, n फैक्टोरियल, नीचे r का वैल्यू लिखा है 3 फैक्टोरियल, n माइनस r था तो n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये 220 हो गया। देखो नीचे n माइनस 3 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल को, इसको लिख सकता हूँ n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल होगा। और ये 3 फैक्टोरियल कैसे लिखा, 3 2 1, और ये सामने 220 है। तो बाकी ये जो बचा है n ब्रैकेट में n माइनस 1 n माइनस 2, इसको एज इट इज लिखा है, तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 220 इंटू 6 बनेगा, ठीक है। अब ये 220 को आप कैसे लिख सकते हो, 22 इंटू 10 इंटू 6, क्योंकि ये देखो ये कैसा लिखा है, ये कंजिगेटिव नंबर्स है, n माइनस 1 n माइनस 2, ये क्या है, ये 3 कंजिगेटिव नंबर्स है, ये जो है ये 3 कंजिगेटिव नंबर्स है। तो हम इसको अगर बनाएंगे तो हमारा ये बन जाएगा, अगर इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे तो यहाँ पे n का पावर 3 बनेगा, तो हमें सॉल्व करने में और ज्यादा टाइम जाएगा। इससे बेटर क्या है कि मैं इधर जो मल्टीप्लीकेशन मैंने इनके मैं फैक्टर गिरा देता हूं। तो मैंने क्या किया, 220 को 22 इंटू 10 लिखा, और ये 6 है, तो 22 को क्या लिखोगे, 11 इंटू 2, और ये 10 इंटू 6 हो गया आपका, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे n है, n माइनस 1 n माइनस 2, मतलब पहले ये बड़ा, फिर 1 से छोटा, फिर 2 से छोटा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 2 इंटू 6 कितना होता है, 12, ये बड़ा है, इससे 1 से छोटा कौन है, 11, इससे 2 से छोटा कौन है, 10, तो 12 11 10, इसका मतलब ये क्या है, ये सेम है, n की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे 12 बनेगी। तो आपको n मिल गया टोटल बॉयज, लेकिन आपको टोटल बॉयज पूछा है क्या, नहीं, आपको पूछा है ये, आपको पूछा है बॉयज नॉट सिलेक्टेड, तो आपको टोटल बॉयज मिले हैं 12, और आपने सिलेक्ट करे थे 3, तो आपको नॉट सिलेक्टेड बॉयज कितने मिले, 9, ठीक है। ये नीचे का आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन आपको समझाया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप स्टार कर लेना, यहाँ पे आपको उल्टा एप्लीकेशन पूछ रहा है फॉर्मूले का, ठीक है। अब हम उसी तरीके का और एक क्वेश्चन देख रहे हैं, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 पीपल आउट ऑफ n पीपल। तो कैसे होगा, ये बनेगा आपका, 2 लोगों को सिलेक्ट करना है n लोगों में से, तो आपका बनेगा ये NC2 बनेगा,
यहाँ पे आएगा इज 5 मोर देन सिलेक्टिंग 3 पीपल आउट ऑफ 5 पीपल। 5 मोर का मतलब क्या आता है, वो 5 से ज्यादा है, तो यहाँ आएगा 5 प्लस, आपको 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, कितने से, 5 लोगों में से, तो आपका बनेगा NC2 इज इक्वल टू 5 प्लस 5C3। तो इसको ही ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा बस करेक्शन होगा, लेकिन हमारा आंसर सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे 5C3 बना है, तो यहाँ पे 3 आना था और यहाँ पे 2 आना था बाद में, तो कैलकुलेशन सेम ही रहने वाला है, ठीक है, आंसर भी सेम ही रहने वाला है, तो इसमें थोड़ा करेक्शन रहेगा, मैं बाद में आपको ऐड करके बता दूंगा, ठीक है। तो आपका ये कंडीशन बना है, हमने सेम वही फॉर्मूले यूज करे हैं। यहाँ पे NC2 को आप ऐसे लिखोगे n फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल। अब ये n फैक्टोरियल कैसे लिखोगे, n-1 n-2 फैक्टोरियल, नीचे n-2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका n-1 बचेगा, बाकी आप एज इट इज सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो आपका बचा ये आपका n-1 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल। अब आप इधर का राइट हैंड साइड सॉल्व कर लोगे तो राइट हैंड साइड में आपका बचेगा 15 बचेगा, ठीक है। तो आपका बनेगा n² माइनस n बनेगा ये, और नीचे 2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 30 बन जाएगा, तो n² माइनस n इज इक्वल टू 30, n² माइनस n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है 30 आना चाहिए और फैक्टर गिरने चाहिए, तो 6 इंटू 5 30 होता है, तो माइनस लाना है यहाँ पे, तो -6 लिया, तो n² माइनस 6n प्लस 5n माइनस 30, इसमें से कॉमन निकालो n कॉमन निकला n-5, सॉरी n-6 बचेगा, इसमें से 5 कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा n-6 बचेगा, n-6 या फिर n प्लस 5 बनेगा, n-6 0 होगा या तो n प्लस 5 0 होगा, या तो n की वैल्यू 6 होगी या तो n की वैल्यू 5 होगी। तो हमने क्या देखा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमेशा पॉजिटिव होता है आंसर, तो हमारा n का वैल्यू 6 आएगा, तो हमारा n का वैल्यू 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है लेकिन आंसर सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अब ये शायद हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, और शायद कॉम्बिनेशन में और 1 या 2 लेक्चर लगेंगे मुझे, क्योंकि अभी मैं और मुझे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो मैं वो सारे क्वेश्चन इसी में ही पुट कर रहा हूं। अब देख लेना, देयर आर 8 डिफरेंट कलर्ड बॉल्स इन अ बास्केट, इन हाउ मेनी वेज कैन सिलेक्शन बी डन सच दैट बॉल्स आर पिक्ड अप इन ग्रुप ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। 8 बॉल है, लेकिन आपको कैसे सिलेक्ट करना है, मल्टीपल ऑफ 2 में सिलेक्ट करना है। 8 बॉल है, लेकिन आर की वैल्यू क्या होनी है, मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 क्या है, या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8। मुझे बताओ, अब 2 बॉल कैसे सिलेक्ट करोगे, 8 में से 8C2, 4 बॉल 8C4, 6 बॉल 8C6, सॉरी 8C6, ठीक है, 8 बॉल 8C8, और बीच में हमेशा क्या रहेगा, और या तो 2 बॉल निकालोगे या तो 4 निकालोगे या तो 6 या तो 8, तो वही बनेगा, और की जगह आएगा प्लस, ठीक है। और वही फॉर्मूला आपने कितनी बार यूज किया है, यहाँ पे 4 बार यूज किया है, तो ये कैलकुलेशन आप एक बार खुद चेक कर लेना, ठीक है। तो आज का हमारा कॉम्बिनेशन का लेक्चर यहीं पे पूरा होता है। तो कॉम्बिनेशन में और 1 या 2 लेक्चर लगेंगे। देखो, मैं जितने भी स्टूडेंट है ना, मैं आपका क्वेरी समझ सकता हूं कि आपको लग रहा होगा कि ज्यादातर लोग यही करते हैं कि कोर्स चालू करते और कोर्स बीच में छोड़ देते या पूरा नहीं पढ़ाते, क्योंकि स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके भी वो बोला हुआ है, पर्सनल फोन पे भी और यूट्यूब पे भी बोला हुआ है, ठीक है। तो आप वो लोड मत लेना, मैं आपका पोर्शन पूरा करने वाला हूं, और यूट्यूब पे कोई भी चैनल है ना, उसको ग्रो होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आप ये समझ लेना कि मैं आपको जो मेरा टाइम जा रहा है वो नोट्स बनाने में जा रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उसमें मेरा टाइम नहीं जा रहा है। क्यों, मेरा जो पढ़ाने का टाइम है, जितना आप वीडियो देखते हो, ठीक है, आप ये वीडियो जो देख रहे हो, अगर मेरी वीडियो 40 मिनट की बन रही है, ठीक है, मुझे बाकी का जो सेटअप होता है, जैसे लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, कैमरा हो गया, माइक हो गया, ये सब कुछ मेरा 5 मिनट में रेडी हो जाता है। तो मुझे वीडियो बनाने के लिए एडिशनल 5 मिनट ही लगता है। तो मेरा मैक्सिमम जो टाइम है वो नोट्स में जा रहा है। और क्या होता है कि मैं ऐसे मतलब जल्दबाजी में अगर मैं आपको पढ़ा दूं, ठीक है, कि मतलब ये भी पढ़ा दिया, वो भी पढ़ा दिया, वो भी पढ़ा दिया, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर नोट्स सीक्वेंस में नहीं होगा, ठीक है,
अगर नोट सीक्वेंस में नहीं होगा या जैसे टाइप वाइज नहीं होगा तो क्या होगा कि आपके ये सर के ऊपर से चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें मेरा ऑन टाइम तो वीडियो आ जाएगा, ठीक है, ऑन टाइम नोट्स भी बन जाएगा, लेकिन क्या होगा कि बेसिक से लेके जो हायर टाइप है या टाइप वाइज मुझे पढ़ाना है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखना। मैंने जैसे आपको बोला हुआ है कि जैसे जो एक टॉपिक है कोई भी, ठीक है, उसका 5 to 7 वीडियोस में वो लेक्चर या टॉपिक खत्म हो जाएगा। वीडियो तो मतलब 5 ही लगेगा किसी भी टॉपिक के ऊपर। मुझे नोट्स बनाने में कम से कम मतलब है ना, एक टॉपिक का अगर अच्छा नोट्स बनाना है तो मुझे 5 to 7 डेज लगते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नोट्स बना हुआ नहीं है। तो जैसे मुझे नोट्स के लिए हर किताब में से जाना पड़ता है, और ऐसा होता है कि एक बार जाने से सब चीजें नहीं मिलती है, मतलब उसमें 2-3 बार जाना पड़ता है। और किताबों में सारी चीजें शॉर्टकट में दी होती है, बहुत सारी चीजें तो उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं करी होती, बताई भी नहीं होती है। तो आप ये समझ लेना नोट्स बनाने में 5 to 7 डेज लगता है, ठीक है, वीडियो बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो टॉपिक आपका कोई भी 5 to 7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी तक नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। मैंने पहले बोला है कि आईपैड पर थोड़ा मेरा इशू होता है लिखने का, इसलिए मैं टाइप नोट्स ही देता हूँ। डिविजिबिलिटी भी पढ़ा दिया है। उसके बाद आपका जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर का भी पढ़ा दिया है उसी में ही। एलसीएम एचसीएफ का भी पढ़ा दिया है। लिनियर इक्वेशन जो है वो भी पढ़ा दिया है, ठीक है। परमुटेशन भी पढ़ा दिया है, ठीक है, और अभी कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे ना तो हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने सारे कवर कर दिए हैं, ठीक है। अभी हमारा एक टॉपिक बचता है प्रोबेबिलिटी, जिसमें नोट्स बनाने में मुझे शायद ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर मुझे लगता है उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा तो मैं कोई और मैथ का छोटा टॉपिक चालू कर दूंगा। तो प्रोबेबिलिटी के नोट्स मेरे अलग से बनते रहेंगे, तो वो छोटे टॉपिक का भी चलता रहेगा। तो आप ये लोड मत लेना कि मैं आपका जो सीसैट का है या बीच में बंद कर दूंगा या जैसे मतलब कंप्लीट नहीं करूंगा, आप वो लोड मत लेना। क्योंकि मैं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं, तो मुझे पता है कि मैथ में टाइम लगता है और देना भी पड़ता है। तो मैं और इसके यूट्यूब व्यूज का आप सोचना मत अभी कुछ, ठीक है। यूट्यूब व्यूज का अभी आप कुछ मत सोचना, क्योंकि अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसमें मेरा नोट्स भी बन रहा है प्लस वीडियो भी बन रहा है, ठीक है। और बचा सवाल यूट्यूब वीडियो को फेमस करने का या यूट्यूब पे व्यूज आने का, उससे उसके लिए थोड़ा यूट्यूब का अलग काम करना पड़ता है, एसईओ बनाना पड़ता है, कीवर्ड्स निकालने पड़ते हैं। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि व्यूज कम आ रहा है तो आपकी तरफ से आप एक काम कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी वीडियो है ना, आप कोई भी वीडियो हमेशा कंप्लीट देखना, ठीक है। कोई भी वीडियो आपको देखनी है ना, वो कंप्लीट देखना। कंप्लीट देखने से क्या होता है ना कि यूट्यूब को जो अल्गोरिदम उसमें मैसेज जाता है कि लोग इसकी वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं, वो आगे लोगों को रिकमेंड करता है, ठीक है। या फिर आपको लगता है कि चैनल ग्रो होना चाहिए और आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो कि 2x के स्पीड पे, ठीक है, आप वो वीडियो पूरी मतलब चलने दो, फोन साइलेंट पे करके, ठीक है, ताकि मतलब आपको जो इश्यू है कि व्यूज कम आ रहा है तो ये बंद कर देंगे टीचिंग, तो वहां से व्यूज भी बढ़ जाएंगे यूट्यूब के, ठीक है। 2x की स्पीड पे जब आपके पास फ्री टाइम होगा तो 2x की स्पीड पे आप मतलब वीडियो प्ले करके उसको साइलेंट कर देना। जब आपको मतलब लर्निंग के लिए देखना है वीडियो हो तब आप रेगुलर देखना, ठीक है। लेकिन जब आपको लगता है कि आपको मतलब मुझे सपोर्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि कोई भी वीडियो अगर मेरी है उसको 2x के स्पीड पे आप साइलेंट करके चला देना, ठीक है, और उसको कंप्लीट होने देना। और ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप में से कुछ लोगों को ज्यादा ये लग रहा है कि मतलब व्यूज कम आ रहे हैं तो मैं वीडियो डेली नहीं डाल रहा हूँ। वीडियो मैं डेली इसलिए नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा नोट्स बनाने में टाइम ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने मतलब वीडियोस देख रहे हो, आप नोट्स देख रहे हो, और आपकी तरफ से मुझे मतलब अच्छा फीडबैक भी आ रहा है, तो मैं आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा। और अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना। और इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही है, और हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब का आईडी एक ही है, जो कि हमारे नोट्स के ऊपर वाले कॉर्नर में मेंशन होता है @accuracy_is। ये आप यूट्यूब पे सर्च करना, ये टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, आपको दोनों दोनों जगह मिल जाएगा। तो आज की वीडियो हम यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी IAS।